नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मेरे भाई शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के बेसिक बिना लैंग्वेज वाले सवाल। चलिए, सवाल नंबर हम करेंगे यहां से 21वां। ये बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जल्दी से बताइए, सवाल नंबर 21 का क्या आंसर है आपके सामने? 91.6% ऑफ 640 प्लस 136% ऑफ 916 क्या है? इस सवाल का आंसर क्या है मेरे भाई? देखो दोस्त, अगर आप कैलकुलेशन करने लगे इसकी और इसकी तो बेटा आप तो पागल हो जाओगे। मैंने आपको बताया है मेरे भाई कि यहां पे देखो, ये नंबर कॉमन दिख रहा है 916 916। ये है तो गुणा ही ना, ये है तो बेसिकली गुणा ही। गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सामने लिखा हुआ है x% ऑफ y बराबर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, y% ऑफ x। x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है, तो मल्टीप्लाई ही। अच्छा, डेसिमल की भी गुणा अगर आपके सामने सपोज ऐसे हो रहा है, अगर आपके सामने ऐसे हो रहा है कि 13.4 की गुणा हो रही है 0.71 में, 0.71 में, तो क्या मेरे प्यारे भाई डेसी एक्चुअली अगर ऐसे गुणा हो रही है तो 134 की ही गुणा हो रही है 71 में। गुणा तो 134 की 71 में हो रही है, बस डेसिमल का फर्क है। यहां डेसिमल के बाद एक और दो तीन अंक है टोटल, तो यहां भी डेसिमल के बाद तीन अंक होने चाहिए। अगर मैं यहां दशमलव लगा देता हूं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है भाई। गुणा तो 134 की 71 में हो रही है यहां पर, यहां डेसिमल के बाद एक और दो तीन डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद तीन डिजिट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। अब आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, मान लो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 83.76 इंटू 9400 आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है मेरे भाई। तो आप क्या करते हो मेरे भाई? यहां डेसिमल के बाद दो अंक है, यहां दो जीरो है, तो दो जीरो से डेसिमल हट जाता है मेरे भाई। यहां डेसिमल के बाद मेरे दोस्तों क्या डिजिट है? दो डिजिट है। यहां दो जीरो है, तो दो जीरो से ये डेसिमल के बाद दो डिजिट ये हट जाएगा। तो बेसिकली गुणा 8376 की हो रही है 94 में। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है जो दूसरी क्लास में सिखाई जाती है, सेकंड क्लास में। ठीक है जी। अब आप बताइए, हमें इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। ये समझो जरा आप, ये समझो बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने फटाफट समझना। दोनों में 916 कॉमन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा गुणा ही तो हो रही है। ऑफ मतलब गुणा, यहां जीरो है या डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल से जीरो हट जाएगा मेरे भाई। ये डेसिमल से जीरो हट जाएगा। ये हो गया 916% ऑफ 64। ये जीरो और ये डेसिमल हट जाएगा मेरे भाई, गुणा हो रहा है, एक जीरो से एक डेसिमल कट जाता है। यह 916% ऑफ 64 है, ये 136% ऑफ 916। तो क्या इसको पलट के नहीं लिख सकता? 916% ऑफ 64 को लिखा जा सकता है 64% ऑफ 916। क्या आप इस बात को लिख सकते हैं कि नहीं मेरे प्यारे भाई? 916% ऑफ 64 को 64% ऑफ 916 प्लस ये क्या है बच्चा? ये 136% ऑफ 916, 136% ऑफ 916 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे लिए आसान है, आप देखो यहां 916 का 64%, यहां 916 का 136%। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 916 तो कॉमन ही आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूंगा 916 से कॉमन ही आ जाएगा। या 916 का 64% या 916 का 136%, तो 64% प्लस 136%, ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस 136 हो जाएगा 200%। 200% ऑफ 916। बहुत बेहतरीन और बहुत आसान सवाल था, आपको बस सही तरीका पता होना चाहिए। तो 916 कॉमन, 64% प्लस 136%, 200% क्या होता है? 2। 100% एक होता है, 200% दो होता है। तो 916 का दुगना 1832 इस सवाल का आंसर आ गया 1832। कहां गया? ऑप्शन नंबर ए। बताइए कितनी अच्छी सवाल है। सारे भाइयों को समझ में आई? ये आज की क्लास का पहला टाइप था बच्चों, आज की क्लास का पहला टाइप।
ठीक है जी। एक और सवाल करेंगे इसी टाइप का। सवाल नंबर आपके सामने 22। ये बताओ बच्चे, 22, ये सवाल आपके सामने 22। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना, जैसे मैंने आपको 21वां बताया है बिल्कुल ऐसे ही 22वां है। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, ना हो तो मुझे बताना, मैं कल कराऊंगा। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 22वां है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, बताइए 23वां सवाल। कैलकुलेशन है मेरे भाई, कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड भी और बेसिक अप्रोच भी। सवाल में बोला है यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है, तो a प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। सवाल इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, एक ही बात है। देखो प्यारे स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। पहली लाइन बोली है 240 का a% c है, अगली लाइन बोली है a का c% 117.6। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा a प्लस सी। a प्लस सी तभी आएगा जब आप सवाल में a और c का मान सॉल्व करके निकालोगे। जब तक a और c का मान नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और उसके लिए आपको ये दोनों चीजें, ये दोनों स्टेटमेंट दे रखे। पहली लाइन पढ़ो, 240 का मतलब होता है गुणा, 240 का a% c है, 240 का a% c है। क्लियर है, ये सवाल की पहली लाइन है, का मतलब गुणा, 240 का a% c है। अब बताओ a% क्या होता है? a% का मतलब होता है a% की फ्रैक्शन वैल्यू a/100, a% की फ्रैक्शन वैल्यू a/100। a% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग हो जाएगा, 20 से जाएगा मेरे भाई, 20 से 240 12 बार और 20 से 100 5 बार। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। मैं सी को इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, तो a/c, ये 5 चला जाएगा उधर और 12 आ जाएगा नीचे, 5/12। ये a/c आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? सब बच्चे समझ गए? बच्चों ये आया क्या? ये a से c का रेशियो आया, अनुपात। ये a से c का रेशियो आया 5 बार है। ये a से c का रेशियो आया है मेरे दोस्तों 5 बार है, 5:12। ये a c का अनुपात है। आप रेशियो समझते हैं? क्या आपको रेशियो आता भी है? हम बेशक परसेंटेज पढ़ रहे हैं पर थोड़ा बहुत रेशियो इस्तेमाल होगा। आप ये मत कह सकते सर हमने तो आज तक देखा ही नहीं रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब संख्याओं को छोटा कर देना। मान लो आपके पास 250 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास है 400 रुपए। मान लो आपके पास 250 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 400 रुपए हैं। ये बात दिन दहाड़े बताओगे तो सब चुरा लेगा। तो इस बात को कहेंगे भाई ये 50 से कट रहा है 250 और 400, 50 से कट रहा है, 50 पंजे 250, 50 अट्ठे 400, ये 50 से कट रहा है। यानी कि मेरे पास और आपके पास जो पैसे 5:8 के रेशियो में, ए और बी के पास जो पैसे हैं इसको कहेंगे कि 5:8 के अनुपात में। तो मैंने 50 से काट लिया, 50 से काट लिया मेरे भाई। 5 को वापस 50 से गुणा करूंगा 250 आ जाएगा, 8 को वापस 50 से गुणा करूंगा तो 400 आ जाएगा। तो यानी कि ए बी का रेशियो 5:8 है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ए बी का रेशियो। अब अगर जैसे यहां पे दो संख्याएं एसी का रेशियो दिया है 5/12, तो यानी कि अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा होती है। अगर ए का मान 5x होगा, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा होती है, सी का मान 12x होगा। यानी कि ए की वैल्यू जो होगी 5 का कोई मल्टीपल होगी। ए का मान ऐसा होगा जो 5 से कटता होगा, सी का मान 12 से कटने वाला कोई नंबर होगा। भैया ए और सी दो संख्याएं हैं जिनको काटने के बाद, सॉल्व करने के बाद रेशियो 5/12 आ रहा है। यानी कि ए का और सी का जो मान होगा 5 और 12 का मल्टीपल होगा। ए का मान 5 से कटने वाला कोई नंबर होगा, सी का मान 12 से कटने वाला कोई नंबर होगा। क्योंकि जब आप इनका रेशियो लोगे 5x और 12x, तो जो कॉमन चीज है वो कट जाती है, x कट जाता है, रेशियो 5/12 ही बचता है। तो जब आप रेशियो हटाते हैं मेरे भाई तो एक वेरिएबल से गुणा होती है जो
कुछ भी हो सकता है जिसका मान, सवाल पे डिपेंड करेगा। तो जैसे यहां पर ए सी का रेशियो 5/12 दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए का मान 5 से कटने वाला नंबर है, सी का मान कोई 12 का मल्टीपल होगा। आपसे पूछा है ए प्लस सी, ए का मान 5 से कटेगा, सी का मान 12 से कटेगा, तो ए प्लस सी हो गया 5 + 12 17, यानी कि ए प्लस सी का मान 17 से कटने वाला कोई नंबर होगा। बोलो, ए प्लस सी ऐसा होगा जो 17 से कट जाए, क्योंकि ए है 5x, सी होगा 12x, ए प्लस सी होगा 17x। 17 से कटने वाला कौन सा नंबर है? क्या ये नंबर 17 से कटता है? हां जी। क्या ये नंबर 17 से कटता है? नहीं, ये तो 12 का वर्ग है। ये तो 13 से कटता है, ये तो 14 का वर्ग है। नहीं, अकेला पहला ऑप्शन 17 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर इस सवाल को एग्जाम में करना होता तो हम केवल इतना करते, आगे सॉल्व ही नहीं करते, आगे सवाल चला जाता भाड़ में। ए सी का अनुपात 5/12 है, यानी कि ए 5 का मल्टीपल है, सी 12 का मल्टीपल है, तो ए प्लस सी 5/12 17, 17 का मल्टीपल होगा, 17 से कटने वाला एक ही आंसर है भाई। ए और सी का रेशियो 5/12 है, यानी कि अगर ए का मान 5x होगा तो सी का मान 12x होगा। जब आप इनका रेशियो लेंगे तो x से x कट जाएगा, ए सी का रेशियो क्या बचेगा? 5/12 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे यस सर। अगर मैं ए प्लस सी करूंगा तो 5x + 12x 17x आएगा, यानी कि ए और सी का जो ए प्लस सी जो होगा वो 17 गुणा समथिंग आएगा, यानी कि ए प्लस सी 17 का मल्टीपल आएगा। अगर किसी भी संख्या को 17 से गुणा करेंगे तो आंसर 17 से कटने वाला होगा कि नहीं होगा? और वो एक ही ऑप्शन है, पहला। ये ए सी का रेशियो आ गया 5/12। अब दूसरी लाइन देखो, ये पूरा सॉल्व करते हैं डिटेल में। ये हमने स्टेटमेंट पहला सॉल्व किया, यहां से ए सी का अनुपात 5/12 आ गया। ए बटे सी कितना आ गया मेरे भाई? 5/12। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां क्या दिया? ए का सी परसेंट 117.6, ए का मतलब गुणा, सी परसेंट 117.6, 117.6। तो बेटा यहां से ए का मान क्या आ जाएगा भाई? यहां पे ए और सी दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक ही कर लेते हैं। देखो ए बराबर ए बटे सी 5/12, अगर मैं सी को उधर ले जाऊंगा तो गुणा हो जाएगी, 5c/12 ही हो जाएगा ना। ए का मान निकालना है, 5 इधर जाएगा, 5c 12 बटे में आ जाएगा, तो ए का मान आ गया 5c/12। ए की वैल्यू कितनी है? 5c/12 गुणा सी परसेंट। सी का मान क्या होता है? ए की वेरिएबल में लाओ, सी परसेंट होता है c/100, सी परसेंट का मान c/100 बराबर 117.6, 117.6 हो गया। 5 से आपका 100 20 बार कट गया, 20 पंजे 100। क्लियर है? सी गुणा सी हो गया सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर 117.6 गुणा 12 गुणा 20 240, 12 गुणा 20 240। ठीक है जी। अब यहां एक जीरो से एक दशमलव कट जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया 116 गुणा 24। सी स्क्वायर बराबर आ गया 116 गुणा 24। अब देखो, मुझे अगर सॉल्व करना है तो दोनों तरफ से अंडर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब 1176 का वर्गमूल तो ना याद है मुझे ना निकलेगा, तो भैया ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। जैसे ये 24 है, 24 में किससे गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 24 6 144 होता है। क्या ये नंबर 11676 6 से कट रहा है? 6 से कितनी बार कट रहा है? 6 कम 6, 5 6 निम्मा 54, 6 चिंग 36। 1176 को लिख लिया 196 गुणा 6। 116 को 6 से डिवाइड कर लिया, 1176 को भाई 6 से भाग कर लिया, 196 गुणा 6, और ये गुणा 24 है। ऐसा क्यों करा? कि 24 छिक्का हो जाएगा 144। मैंने बोला था ना 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, तो 24 छिक्का 144 हो जाएगा, और 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 12 का वर्ग। अंडर रूट ले लीजिए,
दोनों तरफ से अंडर रूट ले लो, आसानी से हो गया। 196 का अंडर रूट 14, 144 का अंडर रूट 12, तो 14 गुणा 12 आ गया 168। ये सॉल्व करने पर सी का मान आया 168, सॉल्व करने पर सी का मान। लेकिन आपसे पूछा ए प्लस सी, अब ए का मान भी निकाल लो भाई। ए का मान है 5c/12, सी का मान आया 168, सी का मान है 168, ए का मान है 5/12, सी की जगह रख दो मेरे, 12 से कट जाएगा मेरे भाई 14 बार, 14 पंजे 70, ये 70 आ गया मेरे भाई। ए का मान 70 आ गया, यहां रख दो। ए का मान आ गया 70, सी का मान मैंने सॉल्व करके निकाला 168, इन दोनों को जोड़ूंगा आंसर आ जाएगा 238। इसलिए 238 इस सवाल का ठीक आंसर है, पहला ऑप्शन। ये इसका बेसिक है और इतना ही करना पड़ेगा। पेपर में इतना समय नहीं होता कि आप जो है इतना लंबा कर पाओ, इसलिए हमें ऑप्शन से सवालों को करना पड़ता है, मल्टीपल चेक करना पड़ता है। हमारा मकसद बेसिक से सॉल्व करके आंसर निकालना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए बस जल्दी आंसर निकले, चाहे कैसे भी निकले, ठीक है। ये सब पेपर में नहीं करना। आपको आना जरूर चाहिए, आना जरूर चाहिए, लेकिन ये पेपर में करना नहीं है। करना वैसे ही जो मैंने बताया, सीधा 17 का मल्टी। एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट किए बेटा कि एग्जामिनर खुद चाहता है कि बच्चा ऑप्शन से करे, ये ना करे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, इसी टाइप के कैलकुलेशन है, 2 सवाल और करेंगे फिर उसके बाद ये टाइप खत्म। 2 सवाल और करेंगे फिर ये टाइप खत्म। आ जाओ बच्चे, ये सवाल देखो एसएससी जीडी 2024 के पेपर में आया है। सवाल में क्या बोला है, पढ़ो बेटा। क्वेश्चन क्या है, ए का ए परसेंट 9604 है, तो ए का मान क्या है। ए का ए परसेंट, इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो एक ही बात है। ए का मतलब गुणा, ए परसेंट, ए का ए परसेंट 9604 है, 9604 है। आपसे पूछा है बताइए अगर ऐसा है तो ए का मान क्या होगा। बच्चों ए परसेंट क्या होता है, आपके सामने जैसे लिखा हुआ ये ए परसेंट, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई। हमने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि 1% होता है 1/100, ए परसेंट का मतलब a/100, a/100 होता है, ठीक है जी। अब ए गुणा ए की ए में गुणा हो जाएगी ए स्क्वायर, ये 9604 गुणा 100 ये आएगा मेरे भाई। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। आपको ए का मान निकालना है तो दोनों तरफ से अंडर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। 100 का अंडर रूट तो 10 आ जाएगा, यानी कि आपको केवल 9604 का अंडर रूट लेना है, इसका 9604 का अंडर रूट लेना है। बताओ क्या आएगा। देखो 10 से तो गुणाओगे, 9604 का अंडर रूट 100 से छोटा आएगा मेरे भाई, 100 से छोटा आएगा मेरे दोस्तों। 90 से बड़ा है, देखो 90 का वर्ग होता है 8100, 8100, ये 9604 है तो 90 से बड़ा आएगा। इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब 98 आएगा इसका अंडर रूट कि 92 आएगा, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से। 98 आएगा कि 92 आएगा अंडर रूट। देखो अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है, इसे 95 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25। अगर किसी भी संख्या के एंड में 5 आता है, मुझे उसका वर्ग करना है तो 5 का स्क्वायर 25, ये 9 है। 9 का अगला नंबर क्या होता है, 9 का अगला नंबर 10 होता है, 90, यानी कि 9025। 95 का वर्ग 9025 है मेरे भाई, ठीक है। तो 9604, 9025 का वर्गमूल 95, तो ये तो भैया बड़ा नंबर है, तो इसका वर्गमूल भी 95 से बड़ा आएगा, यानी कि 98, 980। बी ऑप्शन ठीक है। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में जल्दी से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। ठीक है ना, ओके। बढ़िया सवाल है, आगे चलेंगे बेटा। सवाल नंबर 25, आखिरी सवाल इस टाइप की कैलकुलेशन का, सवाल नंबर 25। बताओ, क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आया 2025 में। यदि के का 35%
25 के 1200% से 20 कम है, तो के का मान क्या है? ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। बताइए बच्चे, क्या है इस सवाल का आंसर? इफ 35% ऑफ के इज 20 लेस देन 1200% ऑफ 25, देन फाइंड के। लास्ट सवाल है इस तरह की कैलकुलेशन का मेरे भाई। जो सवाल कहे, ये लिखा है अंग्रेजी में। क्या आपका दिमाग इतना काबिल है कि अंग्रेजी की इस बात को गणित में लिख पाए? 35% ऑफ के इज 35% ऑफ मतलब गुणा। 35% ऑफ के इज किसके इक्वल है मेरे भाई? 20 लेस देन 1200% ऑफ 25। के का 35%, के का जो 35% है वो मेरे प्यारे भाई 25 के 1200% से 20 कम है। 25 के मतलब गुणा 25 के 1200% से 25 के 1200% से 20 कम है, यह सवाल ने कहा है। बताओ क्या मैंने कुछ गलत लिखा? के का 35% जो है, के का जो 35% है, ऐसे लिख लो चाहे आप, के का 35% 25 के 1200% से 20 कम है। के 35% का मान 20 लेस है किससे? 1200% ऑफ 25, यानी कि 25 के 1200% से 20 कम है। बस ये सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। परसेंटेज से आपको पता है 2 जीरो कटी जाती हैं, 2 जीरो कटी जाती हैं। 25 की 12 में गुणा करेंगे 300 आएगा। 25 गुणा 12 300 होता है। 300 में से 20 घटाएंगे 280 आएगा। 280 आ गया। ये आ गया के का 35%। 35% क्या होता है? 35% आपको पढ़ाया जा चुका है। 5% 1/20। 35% 7 गुना होता है 7/20। ये आ गया। 7 से 280 40 बार कट गया। 7 चौक 28। के का मान आ गया 20 के 40 में गुणा 800। 800 के का मान आ गया। सी ऑप्शन आंसर है। और मुश्किल नहीं है ये सवाल, क्योंकि वहां पे अंडर रूट का डीएस निकालना है अतुल। समझ में आई बात? ठीक है जी। तो ये थी, ठीक है। 2 टाइप हमने आपको कराए। एक टाइप ये रहा आपका, जिसमें आपको दिमाग लगा के ही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि बेसिक से तो हो नहीं पाएगी। ठीक है। एक मैंने आपको इस पे होमवर्क दे दिया। 3 सवाल मैंने आपको परसेंटेज की कैलकुलेशंस के समझाए। सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने बेसिक की भी बताया है, पर ये आपको वार्निंग दे दी कि बेसिक से पेपर में सवाल नहीं करने, ऑप्शन से ही करने हैं मेरे भाई। ठीक है। चलो, इसी के साथ ये टाइप होता है खत्म। अब यहां से आएगा बच्चों अगला टाइप, लैंग्वेज वाले सवाल। लैंग्वेज वाले मैंने आपको परसेंटेज की डेफिनेशन बता रखी है मेरे दोस्तों। मैंने आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखा रखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। उसी पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल नंबर 26 बताइए। एक टोकरी में सेब और नाशपाती का रेशियो 5:8 है। पूछा टोकरी में नाशपाती का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्या आप इस सवाल का मतलब भी समझ पा रहे हैं कि इस सवाल का मतलब क्या है? भाई, एक बास्केट में एप्पल्स और पियर्स है। एप्पल्स और पियर्स का रेशियो 5:8 है, यानी कि 5 सेब हैं तो 8 नाशपाती हैं। तो बोला है बताओ उस टोकरी में पियर्स का परसेंटेज क्या है। इसका मतलब है कि टोकरी में जितने फल है टोटल, उसमें से नाशपाती कितने परसेंट है। तो आप ये देखो, टोकरी में टोटल फ्रूट्स कितने हैं? टोकरी में टोटल फ्रूट है एप्पल प्लस पियर मिला के 5 और 8 13, टोटल 13 फ्रूट है। 13 में से नाशपाती पूछा, नाशपाती कितना परसेंट है। जो भी पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा बेस, यानी कि टोटल 13 फल, उसमें से नाशपाती कितनी? 8, 8 लिखा जाएगा ऊपर, 8 ऊपर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 8/13 आ गया। ये आ गया फ्रैक्शन में, परसेंटेज में निकालना है गुणा 100%। ये आ गया जी। बोलो।
800/13, 13 छिंग 78, 2 जीरो, 13 एकम 13, यानी कि 61 पॉइंट समथिंग आएगा, सी ऑप्शन। आगे करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सभी भाइयों को समझ में आ गया है। आगे चलेंगे बेटा, ये बताइए एक और सवाल इसी प्रकार का, एक और फिर अगली टाइप करो। फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर अगर एफ लिखा जाता है तो अक्षर्स की संख्या में कितने परसेंट की कमी होती है? व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स? लेटर कितने परसेंट रिड्यूस्ड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये आपसे पूछा है, बताना बच्चों। परसेंटेज मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया है कि नीचे हमेशा बेस रखा जाता, उसी पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। फोटोग्राफ शब्द में अगर पीएच की जगह एफ लिखा जाए तो इस वर्ड में जो लेटर है वो कितने परसेंट कम हो जाएंगे? पहले आप देखो फोटोग्राफ शब्द में लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है, टोटल लेटर है 10। अब पीएच की जगह एफ लिख दूंगा, देखो यहां पीएच 2 बार आ रहा है, यहां और लास्ट में भी। अगर पीएच की जगह एफ लिख दूंगा तो 8 ही लेटर रह जाएंगे, 2 लेटर कम हो जाएंगे ना मेरे भाई। तो टोटल 10 लेटर थे, अगर पीएच की जगह एफ लिख दूंगा, 2 जगह पीएच है तो 8 लेटर रह जाएंगे, 2 लेटर कम हो जाएंगे, 10 में से 2 लेटर कम हो जाएंगे। परसेंटेज में क्या, 20%। 1/5 मतलब 20%। जो बच्चे 10% बता रहे हैं वो गलत है, 10% नहीं बेटा, 20% आंसर है। शायद आपने पढ़ा ही नहीं, पीएच 2 जगह है, 10 लेटर थे, अब पीएच की जगह एफ रख दिया तो 8 लेटर रह जाएंगे, तो कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, 2/10 यानी कि 20%। कर लोगे? एग्जाम भरा पड़ा है इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन से, आप रेलवे का, एसएससी का कितना भी दो। अब मैं ऐसे 20 सवाल आपको करा भी दूं तो क्या फायदा, आप कुछ नया थोड़ा ना सीखोगे। जो चीजें थोड़ी, जहां से कुछ नया इनोवेशन होगा वो मैं आपको चीजें, उस पर सवाल ज्यादा कराऊंगा इस टाइप के। ये बताइए अगला टाइप, अगला टाइप परसेंटेज बढ़ाना घटाना वाला। अगला टाइप प्यारे बच्चों परसेंटेज बढ़ाने घटाने वाला। ये बताइए बच्चे, ये बताओ 28वां करिए। अगला टाइप मैंने आपको बताया है, अगर किसी संख्या को किसी परसेंट से बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। ऋत्विक का मासिक खर्चा 12,800 रुपए से घटकर 11,712 रुपए हो गया, ऋत्विक का महीने का खर्चा। तो उसके खर्चे में परसेंटेज कमी कितनी हुई? ठीक है, देखो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, बेसिक में सब कुछ बता दिया है, लेकिन सवाल करना अलग चीज होती है। पर ऋत्विक का महीने का खर्चा था 12,800 रुपए। ऋत्विक का महीने का खर्चा पहले कितना था, 12,800 रुपए था इनिशियल शुरुआत में। अब 12,800 से घटकर 11,712 रुपए हो गया। बोला खर्चा कितने परसेंट कम हुआ, तो बताओ 12,800 रुपए से घट के अगर 11,712 रुपए हो गया तो खर्चा कितना कम हुआ? कम हुआ, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूं। कितना कम हुआ? 12,800 में से बच्चों 11,712 घटाओ, तो 800 में से 712 घटाएंगे 88, और यह आएगा 1,088, 1088। क्या ठीक है भाई? 1,088 रुपए मेरे दोस्तों खर्चा कम हो गया आपका। इनिशियली शुरुआत में कितना था? शुरुआत में खर्चा था 12,800 रुपए, तो इनिशियल आपका खर्चा 12,800 रुपए था, 1,088 रुपए कम हो गया। परसेंटेज में कितना कम हुआ? गुणा 100%। नीचे बेस लिखेंगे, परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुणा। बस आपको यह कैलकुलेशन करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 128 किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 8 से। ठीक है, ये नंबर 16 से भी कट जाएगा, 960। हाँ 16 से कट जाएगा, 16 अट्ठे 128 है भाई। अगर मुझे 16 का पहाड़ा याद होता तो मैं तुरंत पकड़ लेता, 16 अट्ठे 128 होता, 16 से काटूंगा। वो बीत गए कि पहले आप 2 से हैं फिर 2 से, ये नहीं बड़े बड़े नंबर से काटा करो। वो कब काट पाओगे? जब पहाड़े पक्के याद होंगे।
मेरे को सपने नहीं आते, मुझे पहाड़े बहुत हैवी याद हैं। जिस दिन आप पहाड़े हैवी याद कर लोगे, खूब सारे हजारों सवाल लगा लोगे, आप भी बड़े बड़े नंबर से काटना सीख जाओगे। 16 × 128, 16 छिक्कम 96, 12, 16 × 128, 68/8। ये और भी कट गया मेरे दोस्तों, 4 से 68 17 बार, और ये 8 2 बार, 17/2 आ गए, यानी कि 8.5%। 8.5% इसका खर्चा कम हो गया। मुझे लगता है मेरे भाई सब समझ पाए। लेटेस्ट सीएचएसएल के पेपर में आया है सवाल, ये बताओ। एक आदमी की मंथली सैलरी 36,890 से बढ़ के 47,980 रुपए हो जाती है, तो उसकी सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? देखो मेरे भाई, यह सवाल ना थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे। पिछले सवाल में जो आंसर था एग्जैक्ट था, ऑप्शन में भी सवाल में भी कहीं नहीं लिखा हुआ था। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप इस सवाल को देखो तो एक आदमी की सैलरी पहले 36,890 थी, अब बढ़ के 47,980 रुपए हो गई। तो पूछा है सैलरी कितने परसेंट बढ़ी, और आंसर है निकटतम पूर्णांक तक। निकटतम पूर्णांक तक समझते, यानी कि आंसर लगभग में है, यह एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर किसी सवाल के आंसर लगभग में होते हैं तो वहां जो मैंने आपको से ना यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सब मेथड नहीं लगता, वहां अप्रोक्सी कैलकुलेशन करनी होती है। मान लो जैसे इस सवाल का आंसर आता है 31.66, 31.68, ये आंसर आता है मान लो इस सवाल का। तो इसके निकटतम पूर्णांक क्या है बेटा? निकटतम पूर्णांक देखो, ये इसके सबसे नजदीक में नंबर क्या है? ये 31.5 से बड़ा है 32, तो इसके फिर आंसर क्या लिखोगे? 32 लिखोगे मेरे भाई। मान लो आंसर आता है 31.23 या 31.24, ये आंसर आता है। इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है? ये नंबर 31.5 से छोटा है। तो अगर 31.5 से छोटा, आधा देखा करो, 31 से 31.5 से बड़ा, 31.5 से छोटा, ये 31.5 से छोटा है, तो इसके निकटतम पूर्णांक 31 लिखोगे आप। फर्क समझ में आया? दोनों ही 31 है, ये 31.5 से बड़ा है, तो इसके निकटतम 32 हो गया। ठीक है जी। ये 31.5 से छोटा है, तो इसके नियरेस्ट 31 हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ जी, एक आदमी की सैलरी पहले 36,890 थी और बढ़ के 47,980 रुपए हो गई। कितना परसेंट बढ़ी? सैलरी कितने परसेंट बढ़ी? कैसे करेंगे मेरे भाई, ये बताओ। सैलरी कितनी बढ़ी, घटा लीजिए भाई। ये इनिशियल सैलरी है, ये फाइनल सैलरी है, बताओ। ये घटा लो मेरे भाई, 0 और 18 में से 9 गया 9, और 8 में से ये 0, 90, और 47 में से 36 घटा देंगे जी 13, यानी कि सैलरी बढ़ गई 13,090 रुपए। क्या ठीक किया हमने? 13,090 रुपए सैलरी बढ़ गई। शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में सैलरी थी 36,890। शुरुआत में सैलरी थी 36,890, इनिशियल सैलरी थी 36,890। तो परसेंटेज में कितनी बढ़ी? इंटू 100%। परसेंटेज में सैलरी कितनी बढ़ी? गुणा 100%। ये कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ ये कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है? डिवाइड करके, जल्दी से डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है। एक आदमी की सैलरी पहले 36,890 थी, बढ़ के 47,980 हो गई, तो सैलरी बढ़ी कितनी? 13,090 बढ़ी। इनिशियल शुरुआत में कितनी थी? सॉरी, 11,090 आएगा, सॉरी। ग्यारह हजार नब्बे। बताओ क्या आ रहा है इसको कैलकुलेशन करके? 11,090। अब देखो, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मोबाइल से निकालूं, ये आसान नहीं डिवाइड करना। 11,090 गुणा 100 और डिवाइड करो 36890, यह 30.06, 30.06% आया है। यह एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है,
लेकिन इसके करीब क्या है 30%, तो आंसर क्या लगाएंगे 30%। तो आपको क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, जीरो से जीरो काटो और इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा इतना आसान नहीं है ये चीज कि आप डिवाइड कर लो। ये चीज आपको है, ये है बेसिक, पेपर में ये नहीं करना मेरे दोस्तों, पेपर में ये नहीं करना। जब इस सवाल के आंसर निकटतम पूर्णांक तक बताने, लगभग बताने, और आंसर देखो, आंसर में 2-2% का फर्क होता है। 2% बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, इतने में तो मैं हवा बना दूं। आपको ये नहीं करना मेरे दोस्त। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, कि बेस हमेशा 100% होता है। बेस, एक आदमी की जो सैलरी है वो 36,890 थी स्टार्टिंग में, अब बढ़ के 47,980 हो गई। यानी कि इनिशियल जो सैलरी थी 36,890 थी, ये आपका बेस है। बेस होता है 100%। ये 36,890 रुपए जो है, ये 100% की वैल्यू है। 100%, 100%। आपकी सैलरी बढ़ी कितनी, 36,890 से बढ़ के हुई है 11,090 बढ़ी है, 11,090। तो पूछा बस ये गया कि 11,090 कितने परसेंट होगा, 11,090 कितने परसेंट होगा, बस ये पूछा गया है। 36,890 आपका बेस है, बेस। ये 36,890 बेस है, इनिशियल सैलरी इतनी थी, ये 100% है। अगर ये 100% है, तो ये सब मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूं। तो सैलरी बढ़ी कितनी, 11,090 बढ़ी। 11,090 कितना परसेंट है, बेस हमेशा 100% होता है, इनिशियल वैल्यू 100% होती है मेरे भाई। अब इस सवाल के ऑप्शन पे चले जाओ। जो आप कहते हो सर कैलकुलेशन के तरीके क्या, यही कैलकुलेशन के तरीके और जो सवाल से ही सीखे जाते हैं, सवाल से ही। इस सवाल के ऑप्शन पे चले जाओ। सबसे आसान ऑप्शन देखो, 25%। अगर 36,000 का मैं यहां पे 25% निकालूंगा 1/4, तो 36,000 का 1/4 आएगा 9,000, जबकि सैलरी बढ़ी है 11,000, यानी कि यह आंसर नहीं है। 30% देखो मेरे भाई, 30% निकालूंगा तो पता लग जाएगा, बड़ा जाना है कि 30 ही है। 36,890 है, तो जैसे 36,890 है, इसको ब्रेक कर लो मेरे भाई, 36,000 प्लस 900 ऐसे कर लो। 890 को लगभग 900 मान लो। अरे भाई 10-20 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, ब्रेक कर लो। 36,000 का 30% क्या आएगा, 36,000 का 30%, 2 जीरो काटो, 36 से 108, 10,800। 900 का 30% कितना आएगा, 900 का 30% आएगा मेरे प्यारे भाई, है भाई, 2 जीरो काट लो, 27, 270। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो लगभग कितना आ गया मेरे भाई, ये तो 11,000 के करीब आ गया, इसके करीब आ गया यार, ये तो इसके करीब आ गया, 11,070 रुपए इसके करीब आ गया लगभग। अरे यार बिल्कुल सही, यानी कि मेरे भाई ये लगभग 30% के बराबर है, और यही वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, डिवाइड नहीं करना है। लोकेश चौधरी समझ आया। सर ये नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, सारे क्वेश्चन एक क्रम में किस किताब में मिल जाएंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे दुनिया की बेटा, ना ही किताब बनाई जा सकती है। हर महीने भारत में ढेरों पेपर होते हैं, जब भी कोई पेपर होता है मैं शीट में अपडेट कर देता हूं, हर 10 दिन में सीट बदल जाती है। क्लियर है, क्या आपको बात समझ में आई कैसे करना है। अप्रोक्स में तो अप्रोक्स देखो, ऑप्शन का सहारा लो, ये बेस 100% है। अगर 36, पहले 25% निकाला बात नहीं बननी, फिर 30, ये धीरे धीरे आप सीखोगे, ये सीखोगे मेरे भाई आप 1-2 महीने तक, जब आप 1-2 महीने तक देखते रहो मुर्दा की तरह, सीख जाओगे बेटा। पहले आसान चीज देखा करो मेरे दोस्तों, आसान ऑप्शन, उससे पता लगता है। मान लो 11,090 की बजाय 14,000 होता तो मुझे पता लगता है कि 36,890 का मैंने 30% निकाला, 11,000 आ रहा है। लेकिन मुझसे तो 14,000 पूछा है, तो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाता 30% से ज्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलो और सवाल आपसे पूछता हूं। मैंने कल कॉन्स्ट उसमें मॉक टेस्ट में भी एक सवाल कराया था, वो भी आपसे पूछता हूं जी। लेटेस्ट आया अभी 10 दिन पहले पेपर में। बताइए जरा।
ये सवाल अभी 10 दिन पहले ही एग्जाम हुआ है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें आया है। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का। बताइए बेटा, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन के तरीके। किसी अपार्टमेंट की प्रेजेंट कीमत 1,70,014 रुपए है। एक साल बाद इसकी कीमत 1,93,900 रुपए हो गई। अपार्टमेंट की कीमत कितने परसेंट बढ़ी? आंसर बताना है निकटतम पूर्णांक तक। एग्जैक्ट सवाल है, एग्जैक्ट जो पेपर में आया है, एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट ऑप्शन। यानी कि एक अपार्टमेंट की कीमत ये थी शुरुआत में, बढ़ के ये हो गई। बताओ कितने परसेंट बढ़ी? अगर आप यहां पर इस सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे तो 5-10 मिनट से कम में तो तुम नहीं कर पाओगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो इतने ज्यादा दूर दूर हैं जिसकी कोई हद नहीं। इतने ज्यादा दूर दूर ऑप्शन है तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेट करूं, मैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, 5-5% से भी ज्यादा का फर्क है। जब इतना ज्यादा फर्क है तो एक आध चीज इधर उधर चलती। जैसे 1,70,014 रुपए, आप बताओ, आप खुद ही फ्लैट खरीदोगे 1,70,000 का, तो 14 रुपए आप दोगे? क्या कहोगे डीलर, 1,70,000 रख ले, 14 रुपए का समोसा खा लूंगा मैं। अब एक साल बाद कीमत होगी 1,93,900 रुपए। 900 रुपए भाई, 900 रुपए है, 100 रुपए ही कम है 1,94,000 से। 1,94,000 रुपए से 100 रुपए ही कम है। 100 रुपए के आप ऊपर आप लड़ाई करोगे? नहीं करोगे लड़ाई। 1,94,000, 100 रुपए का ही तो कम है। 100 रुपए की मेरे दोस्तों आप टिप दे देना खुद ही। तो यानी कि मैं लगभग ले लिया इसे 1,70,000 और एक साल बाद हो गया लगभग। मैंने ऐसा नहीं कि हजारों लाखों रुपए का घोटाला कर दिया। 100-200 रुपए की बात चलती है जब 5-5% का फर्क हो। 100-200 रुपए का घपला चलता है। तो ऐसे अप्रोक्स आपको करना है। तो अगर इतने से इतना हो गया तो कीमत कितनी बड़ी? रेशियो ले लो मेरे भाई, 3 जीरो तो कट ही गया ना। 170 से 194 हो गया, तो बढ़ा कितना मेरे दोस्तों? 24 कीमत बढ़ गई। पहले 170 थी, परसेंटेज में कितना? गुणा 100% ही आ गया। 240/17, 17 एकम 17, 7 जीरो 17 चौक 8, लगभग 14%। अप्रोक्स 14% आया कि नहीं बताओ? लगभग, पूरा भाग देना है नहीं। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं मेरे भाई। 2%, अतुल सिंह, 2%। जब हम हजारों लाखों की बात करते 2% पे बहुत फर्क आता है। 32% क्यों देखेगा राक्षस है? ये लगभग 36,000 है। 36,000 का 1% 360 रुपए होता है, 2% 720 रुपए। क्या इन दोनों में 720 रुपए का फर्क दिख रहा है तुम्हें? 1% निकालना नहीं सिखाया मैंने तुम्हें जल्दी से? 5-10 रुपए का फर्क। अगला सवाल करना। 1-1% निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, 1-1%। सवाल नंबर है आपके सामने 30। सवाल नंबर 30 ऐसा ही है, इसको खुद से करना आप। 30वां सवाल खुद से करना। आगे चलो, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31, चलो ये अगला टाइप आ गया। खुद से करना। 31वां अगला टाइप आ गया, सीजीएल 2023 प्री का। 30 क्वेश्चन नहीं आया है, चलो बता देते हैं 30वां क्वेश्चन भी। अच्छा, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का लेटेस्ट ही सवाल है। हाँ चलो करते हैं, ये भी करते हैं। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंट कीमत 1,24,645 है, ठीक है। एक साल बाद इसकी कीमत बढ़ के 1,41,449 रुपए हो जाते, ये भी ठीक है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कीमत में परसेंटेज वृद्धि बताओ क्या होगी? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कीमत कितने परसेंट बढ़ी? और आंसर है ये। और देखो आंसर में ना 1-1% का फर्क है। 1-1% का फर्क है मेरे भाई। 1% बहुत बड़ी चीज होती है। मान लो जैसे ये 1,24,000, 1,24,645 रुपए बच्चे, ठीक है ना। अगर इसका 1% निकाला जाए, इसका 1% आएगा बटे 100, 1,246.45 रुपए। 1% का मतलब ये है 1,246 रुपए। मैं अप्रोक्स कितने की लेता हूं? 10-20 रुपए की, 50-100 रुपए की।
1% का मतलब 1246 रुपए का, इतनी बड़ी मैं अप्रोक्स नहीं लेता। इस वजह से मेरे लिए 1% का फर्क भी काफी है, 1% का फर्क भी काफी है। ठीक है, अब बताओ, प्रेजेंट कीमत इतनी थी, 1 साल बाद बढ़ के ये हो गई, कितने परसेंट कीमत बढ़ी? जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे, सब बच्चा लोग जल्दी से बताएंगे, बोलो। तो लास्ट के 3 डिजिट मान लो, अगर इसको मैं 500 रुपए 645 कम कर देता हूं, ये 000 ले लो, इसको कम कर दिया, इनिशियल वैल्यू को 645 रुपए कम कर दिया, फाइनल वैल्यू को भी भैया मैं कम कर देता हूं मेरे भाई, इसको भी मैंने कम कर दिया 141,000। यानी कि अगर 124 का था, 124 का था अपार्टमेंट, तो 141 का हो गया। पहले अपार्टमेंट 124 का था, दोनों से ही मैंने कम कर दिया। ऐसा मत करना है कि एक जगह कम कर दो एक जगह बढ़ा दो, फिर गड़बड़ हो सकती है। 124 का अपार्टमेंट 141 का हो गया, तो कितनी कीमत बढ़ गई? 17 रुपए कीमत बढ़ गई। शुरुआत में कितनी थी? 124 थी शुरुआत में, 124, तो परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये आगे मेरे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये लगभग 4 से जाएगा 125 बार, और 4 से जाएगा ये 31 बार, तो 25 गुणा 17 आ जाएगा 325। अभी 425, 25 की 500 में 20 में गुणा करेंगे ना, 500 से 75 कम, 425 आएगा। 425/31%। अब बताओ ये कितनी बार जाएगा बेटा? 31 एकम 31, बचेगा 11, 31 एकम 31, यहां पे 11 बच जाएगा, 115, 31 तिया 93, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग। आंसर नजदीक में 13। आगे आंसर, देखो मेरे भाई, प्रॉब्लम यह है कि ये फ्लैट था 1,24,645 रुपए का फ्लैट था। ये इतनी बड़ी संख्या है, और वो फ्लैट हो गया मेरे भाई 1,41,449 रुपए का। ठीक है, ये फ्लैट इतनी गलत, बड़ी बड़ी संख्याएं कि इनको घटाना, इनको डिवाइड करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। इनको घटाना, इनको डिवाइड करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। आप ये देखो, ये कितना कीमत बढ़ा, कितनी कीमत बढ़ी? 9 में से 5 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 14 में 6 गया 8। ठीक है जी, ये कितना बचा? 10 में से 4 गया 6, और तेरे ये 16,804 बढ़ गया। पहले कितना था? 12,124,645 का प्लेट था। परसेंटेज में कितना? 100%। ये है बेसिक कैलकुलेशन जो आपको करनी पड़ेगी, बेसिक कैलकुलेशन। लेकिन अपने आप में कैलकुलेशन करना सर का दर्द है। कितना 5 से काटोगे, कितना बड़ा भाग करोगे मेरे भाई? तो एक काम करो, देखो लास्ट की जो डिजिट होती हैं वो होती हैं 1,000 रुपए। 124,000 प्लस 645, ये तो फ्लैट की कीमत है, ये तो फ्लैट की कीमत है। ये 645 रुपए मान जाओ आपने समोसा खा लिए, लास्ट की ये 3 जीरो कर दिया। यहां भी मेरे दोस्तों इस फ्लैट की कीमत 141,000 प्लस 449 है। ये लास्ट की जो है कीमत जो है, समोसा खा लो, तो यानी कि मैंने अप्रोक्स लिख दिया। इसके नजदीक में मेरे दोस्तों ये है, और इसके नजदीक में मेरे दोस्तों अप्रोक्स में ये है। इससे क्या हुआ, और मैंने दोनों को ही 500-500 रुपए कम कर लिए, लगभग दोनों को ही मैंने दोनों को ही 500-500 रुपए कम कर लिया है, लगभग दोनों को ही। तो ये रेशियो आ जाएगा दोस्तों। अब यहां से आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। 17 कहां से आ रहा है? घोंचू धरती पे। 124 का फ्लैट 141 का हो गया, तो फ्लैट की कीमत कितनी बढ़ी? 17 बढ़ी। पहले कितनी थी? 124 थी। परसेंटेज में गुणा 100%। कैलकुलेशन कम करने के लिए जो भी साम दाम दंड भेद, राजा लड़ाई करते थे ना पुराने जमाने में, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो राजा को हराना है। ऐसे ही मेरे भाई यहां पे सवाल को तोड़ना है। कैलकुलेशन कम करने के लिए हर सवाल में अपनी अलग रीत लगेगी, हर सवाल में। ठीक है,
आगे चलो। अगर इस तरह के गंदे गंदे सवाल आएंगे तो उसके ऑप्शन दूर ही दिए जाएंगे बेटा, ऑप्शंस दूर ही दिए जाएंगे। चलिए 31वां करो अब अगला सवाल, बहुत टाइम वेस्ट करवा दिया। आज ही नहीं सीखनी बेटा अप्रोक्सीमेशन, ये तो हम 2 महीने तक सीखेंगे अप्रोक्स कैलकुलेशन करना। अगला टाइप देखो, एक फैक्ट्री में, इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 2/3 नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। व्हाट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल इन द फैक्ट्री। बहुत बेसिक टाइप है मेरे दोस्तों। देखिए एक फैक्ट्री में मेल भी है फीमेल भी। मैंने मान लिया फैक्ट्री में M मेल है और फैक्ट्री में मेरे दोस्तों F आपकी फीमेल है। मान लिया फैक्ट्री में M मेल है और F आपकी फीमेल है। बोले फैक्ट्री में मेल की संख्या का 48%, मेल की संख्या का 48% फीमेल की संख्या का 2/3 के बराबर है। मेल का 48% फीमेल के 2/3 के बराबर है। इक्वल कर दिया, मेल फीमेल का रेशियो अनुपात पूछा नहीं आ जाएगा। 48% क्या होता है बेटा, अगर ये फ्रैक्शन में, ये भी लिखो फ्रैक्शन में, 48 में आता है 4%। 4% 1/25, 4% 1/25, ये 12 गुना है, तो 48% आएगा 12/25। ठीक है भाई, तो 2 से 12 आपका 6 बार। मेल फीमेल का रेशियो पूछा है, फीमेल इधर आ जाएगा, 25 उधर चला जाएगा, 25 ऊपर चला गया बेटा, 6 नीचे, 6 3 18, 25/18 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 32 करो। एक और सवाल ऐसा ही, ICAR टेक्नीशियन 2023 का कई बार ये सवाल आया है। Two numbers A and B are such that the sum of 8% of A and 5% of B is 3/5 of sum of 12% of A and 10% of B. The ratio of A and B. दो संख्याएं A और B ऐसी हैं मेरे भाई, दो संख्याएं A और B ऐसी हैं कि A के 8%, सम ऑफ 8% ऑफ A एंड 5% ऑफ B इज किसके बराबर है, 3/5 ऑफ सम ऑफ 12% ऑफ A एंड 10% ऑफ B, इसके बराबर है। जैसा सवाल में बोला गया है वैसा लिखो। दो नंबर A और B ऐसे हैं कि सम ऑफ 8% ऑफ A एंड 5% ऑफ B, A के 8% और B के 5% का ये जो सम है मेरे भाई, इसके इक्वल है। ये A के 12%, ये A के 12% और B के 10% के सम का, A के 12% और B के 10% के सम का 3/5 है, यानी कि 3/5 है। ऐसा सवाल बोला था अंग्रेजी में, मैंने लिखा गणित में। यह बुद्धि विकसित करनी पड़ेगी कि अंग्रेजी को गणित में कैसे लिखते हैं। सम ऑफ 8% ऑफ A के 8% एंड B के 5% का जो सम है इस किसके इक्वल है, 3/5 ऑफ सम ऑफ 12% ऑफ A एंड 10% ऑफ B किसके इक्वल है, 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12% ऑफ A एंड 10% ऑफ B, हमने इक्वल कर दिया। यहां देखेंगे मेरे भाई, परसेंटेज दोनों तरफ से कट जाएगा, कॉमन लेके परसेंटेज कट जाएगा। ये 5 की यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 × 40 A प्लस 25 B बराबर, ये 3 है, 3 के अंदर इस ब्रैकेट में गुणा हो जाएगी, 3 के अंदर ब्रैकेट में 12 × 36 से प्लस 30 B, 36 इधर आएगा, 40 - 36 4 है, 25 भी उधर जाएगा, 30 - 25 5 B, तो A/B आ जाएगा, 4 नीचे 5/4, ये रेशियो आ गया A से B का 5:4। ठीक है, हमें लगता है आप इस टाइप को कर लेंगे, बड़े बेसिक से हैं भैया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे भाई, यहां पर 33, यस, बढ़ाने घटाने वाले, परसेंटेज से बढ़ाने घटाने वाले सवाल, सवाल नंबर 33 अगला टाइप, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है। ये सेम सवाल मैं करवा चुका हूं पहले ही, ठीक है, मैंने पहले करा दिया था जब मैं आपको बेसिक समझा रहा था। ये करो बेटा, बढ़ाने घटाने वाले सवाल करिए। 34वां,
एक संख्या ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% बिकम्स 1914 संख्या क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई। देखिए 16% एक बहुत आसान परसेंटेज है। मैंने बोला अगर डाटा बहुत आसान है तो सवाल को आप फ्रैक्शन में करके भी कर सकते हैं और परसेंटेज से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, डाटा आसान है 100% मान के। मान लो भाई एक संख्या कोई 100% है। मान लो एक संख्या कोई 100% है। सवाल में बोला है एक संख्या 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। हर संख्या 100% होती है। अगर किसी संख्या को 16% बढ़ाओगे, 100 को 16% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 116%। 100 प्लस 16 116%। और संख्या 116% बढ़कर 1914 हो जाती है। 116% की वैल्यू 1914। यहां से 1% का मान क्या आएगा बेटा? 116 नीचे आ जाएगा 1914 बटे 116। ये आ गया बच्चे यहां से 1% की वैल्यू। आपसे 100% का मान पूछा है, संख्या का मान 100% यानी कि 100 से गुणा। दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे और ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरी कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है और मेरी आंसर आ चुका है। क्या आपको बात समझे? लेकिन मेरे भाई इतना आपको पेपर में नहीं लिखना है। हालांकि ये बेसिक अप्रोच है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। डायरेक्ट सोचा करो, हर संख्या 100% होती है। 100% को 16% बढ़ाया 116% हो जाएगा। बढ़ने पर संख्या 1914 हो जाती है। 116% की वैल्यू है। ये 1914 116% के बराबर है। हमेशा 1% निकाला करो। 1% कैसे आएगा? 1914 को 116 से डिवाइड कर दो, 1914 को 116 से भाग दे दो। और मेरे भाई 100% पूछा है, 100 से गुणा कर दीजिए। क्या आपको बात समझ में आ गई? किसी भी बालक को अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दो। किसी भी बालक को कोई डाउट हो। मान लो एक संख्या 100% है, 100 को 16 बढ़ाया तो 116% हो जाएगी। 116% हो जाती है, बढ़ने पर संख्या है 1914। तो 116% की वैल्यू 1914 है। तो 1% क्या आएगा? 1914 116 बटे में आएगा। 100% की वैल्यू 100 से गुणा करेंगे। लेकिन आपको यह भी नहीं लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए। डायरेक्ट आपको सोचना है, डायरेक्ट हर चीज 100% होती है। 100 को 16% बढ़ाया 116% हो गया। संख्या बढ़ने पर 1914 हो जाती है। ये 116% का मान है। 1% कैसे आएगा? 116 से भाग दे दो। ये 1% का मान आ गया। 1%। 100% का मान पूछा है, 100 से गुणा कर दो। ये संख्या है भाई। सबको समझ में आया? अब आपको यह करना है कैलकुलेट। अगर आपको पहाड़ा याद होता है 116, 29 चौका 116, 29 चौका मुझे याद है, पहाड़ा 29 चौका। तो 29 आ रहा है, 29 से कटेगा जरूर। 29 चौका 116, अभी 29 छिक्का 174, बचेगा 16 17, 29 सॉरी छिक्का 174, 66 बार। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। 25 की 66 में गुणा 1500 प्लस 150 1650। आंसर इस सवाल का 1650 आ गया। बी ऑप्शन। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको समझ में आया? अब जल्दी डिवाइड कैसे कर पाओगे जब आपको 29 का पहाड़ा याद होता? 29 चौका 116। जब पहाड़ा ही नहीं याद तो कैसे काट पाओगे? काट ही नहीं पाओगे, इतनी है ही नहीं हैसियत तुम्हारी। अरे घोंचू, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है कि तुम ऐसे गधे की मूर्ख की तरह देखते रहते हो? ये है बेसिक मेथड। 100 मान के मैंने आपको बताया। हाँ, आप रेशियो मेथड बता की डिमांड कर रहे हो, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस सवाल में नहीं वेस्ट करेंगे टाइम, अगले सवाल में। देखो बच्चे, दिस इज बेसिक। ये बेसिक मेथड है। अगर इस सवाल को ध्यान से देखें मेरे भाई, इस सवाल की आत्मा को समझने की कोशिश करो। इस सवाल की
कोई संख्या दुनिया में ऐसी है जो मुझे नहीं पता, यह संख्या 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। पूछ रहा है बताओ वो संख्या क्या है। कोई संख्या दुनिया में ऐसी है मुझे नहीं पता, लेकिन जब इस संख्या को 16% बढ़ाया जाता है, 16%, तो 16% बढ़ाने पर वो संख्या 1914 हो जाते हैं मेरे भाई। यानी कि ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल। समझ में आया? और आपसे उस संख्या की इनिशियल वैल्यू पूछी है, क्या आप मतलब समझे? कोई संख्या मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन ऐसा है कि 16% बढ़ाने पर यह संख्या 1914 हो जाती है। संख्या क्या है? अब आप जैसे कुछ गधे इतना भी दिमाग नहीं लगा पाते, एक बार बताओ, कोई संख्या 16% बढ़ाने के बाद 1914 होती है। इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने उल्टे सीधे उठपटांग है। कोई संख्या 16% बढ़ाने के बाद 1914 होती है, इसका मतलब पहले वो संख्या 1914 से छोटी होगी। कोई संख्या 16% बढ़ाने के बाद 1914 हो रही है, यानी कि वो संख्या 1914 से छोटी है। यानी कि ये दोनों तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते थे सवाल के। मेरी कमाई कुछ रुपए बढ़ने के बाद 40,000 हुई, इसका मतलब यह कि मेरी कमाई पहले 40,000 रुपए से कम थी। कोई संख्या 16% बढ़ाने के बाद 1914 हो रही है, इसका मतलब वो संख्या इस पहले 1914 से कम होगी। यानी कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते 1914 से बड़े, हो ही नहीं सकते। बताइए, यानी कि आंसर इन दोनों में से ही एक ऑप्शन होगा, कोई इन दोनों में से ही। और आंसर ऐसा ऑप्शन होगा, क्योंकि सवाल ने पूछा है, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 16% बढ़ाने पर 1914 आ जाए। 16% बढ़ाने पर 1914 आ जाए, 16% बढ़ाने पर। अगर इस नंबर को 16% बढ़ाऊंगा, मान लो ये नंबर है 1780, इसको 16% बढ़ाऊंगा मेरे भाई, ध्यान सुनेगा, हर चीज 100% होती है। 100 को 16% बढ़ाऊंगा तो 116% हो जाएगा। हर संख्या 100% होती है, 100 को 16% बढ़ाऊंगा तो 116% हो जाएगा, 116। यानी कि ये हो जाएगा, देखो 8 छिंग 48, एंड में 8 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 1914 एंड में 4। यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 आंसर गलत हो गए, तो चौथा आंसर बचा कि नहीं बचा? खत्म। ये ऑप्शन है अप्रोच। बेसिक भी आना चाहिए, ऑप्शन भी आना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे आप सीखोगे मेरे भाई, धीरे धीरे आप सीखोगे। पढ़ते रहा करो। सवाल नंबर 35 से आपके सामने 35 नंबर, ये करिए जी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। बताइए। वीरपाल वर्मा कह रहे हैं सर आप बहुत फास्ट करा रहे हैं। वीरपाल वर्मा, मैंने एक सवाल को 5 मिनट लिया, 5 मिनट में समझाया मैंने ये। क्या तुम्हें फास्ट लग रहा? और क्या मैं तुम एक सवाल को 1 घंटे पढ़ाऊं? अजीब बात करते हो। देखो भाई, आप उस तरह के बालक नहीं हो जो एक बार में समझ जाया करो। मैं क्लास में लेक्चर पढ़ाता हूं, आप 2 बार जाकर घर पे लेक्चर देखा करो। एक बार क्लास में देखो, 2 बार घर पे देखो। आगे चलेंगे मेरे भाई, आगे। इसी टाइप का, इस टाइप के 7-8 सवाल हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो बच्चे कह रहे हैं सर रेशो से बताओ, हां इस वाले को मैं रेशो से बता दूंगा। इस वाले को, फरीदा शिफ्टेड टू ए जॉब इन द सोशल सेक्टर एट ए मंथली सैलरी दैट वॉज 28% लेस देन दी मंथली सैलरी शी वॉज गेटिंग इन हर प्रीवियस जॉब। देखिए भैया, फरीदा ने अपनी जॉब प्राइवेट सेक्टर से सोशल सेक्टर में, समाज सेवा में स्विच कर ली। अब उसकी जो मंथली सैलरी है मेरे भाई, वो 28% कम है जो उसकी मंथली सैलरी पिछली जॉब में थी।
भैया समाज सेवा करोगे तो कमाओगे थोड़ा ना, बर्बाद हो गए मेरे भाई। तो दोस्त, फरीदा ने अपनी जॉब सोशल सेक्टर में शिफ्ट कर ली। अब जो उसकी सैलरी है पिछली जॉब की सैलरी से 28% कम है। अब फरीदा की जो सैलरी है पिछली जॉब की सैलरी से 28% कम है। पढ़िए, इफ फरीदास मंथली सैलरी इन द जॉब इन सोशल सेक्टर इज 27,000। अगर फरीदा की मंथली सैलरी सोशल सेक्टर में यानी कि अब प्रेजेंट में 27,000 है, तो पूछा है व्हाट वाज हर मंथली सैलरी इन द प्रीवियस जॉब। तो पिछली नौकरी में, प्रीवियस जॉब में फरीदा की सैलरी क्या थी, यह मेरा सवाल है। बिल्कुल पिछले ही सवाल की तरह है। मैंने आपको बताया है भाई 28 एक बहुत आसान परसेंटेज है, बहुत आसान है। तो आप दोनों रास्तों से कर सकते हो। आप 100% मान के भी कर सकते हैं, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। दोनों रास्ते आपके पास है। पिछला सवाल मैंने आपको 100 मान के बताया, इसको मैं आपको रेशियो मेथड से बता देता हूं मेरे भाई, ठीक है ना। हर एक अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। फरीदा ने भैया अपनी जॉब स्विच करी, सोशल सेक्टर में आई। अब उसकी सैलरी पिछली सैलरी से 28% कम है। 28% की फ्रैक्शन में वैल्यू बताओ क्या होती है। 4% होता है 1/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7 गुना 7/25। यानी कि फरीदा की अगर पिछली जॉब में सैलरी 25 थी, अगर फरीदा की पिछली जॉब में सैलरी 25 थी, तो उसकी सैलरी 25 का 28%, इस सब बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूं। 25 का 28% होता है 7। 25 का 28% क्या होता है, 7 होता है। तो उसकी सैलरी 25 से 7 कम होके अब उसकी सैलरी सोशल सेक्टर में 18 हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। फरीदा की अगर सैलरी पहले 25 थी, तो अब उसकी सैलरी 25 का 28% 7 होता है, ऊपर लिखा होता है चेंज। 25 से 7 कम होके अब उसकी सैलरी 18 हो गई। ये पहले की सैलरी और अब की सैलरी का रेशियो आ गया, अनुपात आ गया। क्लियर है। अब फरीदा की जो सोशल सेक्टर में सैलरी है वो है 27,000 रुपए। अब उसकी सैलरी 27,000 रुपए, 18 की वैल्यू 27,000 है। कितने गुना, 18 से 27,000 को भाग दो, 18 कम 18, 9 बचेगा, 9 जीरो 18 पंजे 90, 1500 गुना। तो पिछली जॉब में उसकी सैलरी कितनी थी, 25 थी। 25 की वैल्यू भी 1500 गुना आएगी। 25 गुणा 15, 250 और 125, 375, 37,500 रुपए इस सवाल का आंसर है। पिछली जॉब में फरीदा की सैलरी थी 37,500 रुपए, पहला ऑप्शन। समझ में आया, ठीक है। बिल्कुल तौसीफ। दोनों सवाल है मेरे भाई, दोनों में ही आसान परसेंटेज थी। एक मैंने आपको 100 मान के बता दिया, एक मैंने आपको रेशियो से बता दिया। हाँ बेटा, ये बेसिक तरीका ही है। आप तभी सीख पाओगे जब आपने पिछले हफ्ते जो मैंने बेसिक क्लास पढ़ाई है, परसेंटेज की बेसिक क्लास अगर आपने नहीं पढ़ी है, मैंने 5 क्लास बेसिक पढ़ा है, तो ही आप ये सब चीज सीख पाओगे। अगर आपने बेसिक क्लास ऊपरी मन से पढ़ी है तो बेटा ये भी मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं। चलिए 36वां सवाल करो। एमटीएस 2023 के पेपर का बनाइए, एमटीएस का। एक संख्या को 75/2% घटाने पर 378 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। एक संख्या को 75/2% घटाने पर 378 प्राप्त होता है, संख्या क्या है, बताओ। 75/2 क्या होता है, 37.5%। 75 का आधा 37.5% ही तो होता है। अब देखो ये आगे टिपिकल परसेंटेज, सड़ी हुई परसेंटेज जिसे हम कहते हैं। और मैंने आपको समझाया अगर इस तरह की परसेंटेज हो तो फ्रैक्शन रेशियो मेथड ही सबसे बेस्ट है। एक संख्या को जब हम 37.5% घटा देते हैं 378 आता है, संख्या क्या है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। यानी किसी संख्या का अगर इनिशियल मान 8 यूनिट है, 8, तो 8 का 37.5% 3 होता है। तो 8 में से 3 घटाने पर वो संख्या 5 हो जाएगी।
ये इनिशियल फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। बोलो बात समझे कि नहीं? अगर कोई संख्या 8 है तो 8 का 37.5% 3 होता है। 8 से 3 कम करने पर वो संख्या 5 हो जाएगी। सवाल में 5 की वैल्यू आपको 378 दी है, 5 की वैल्यू, और आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 8 की वैल्यू ये है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं, आंसर आएगा इन 3 ऑप्शन में से। आप कहोगे सर भैया ये कैलकुलेशन करना तो बड़ा मुश्किल काम है ना? देखो 5 यूनिट का मान 378 है, तो 1 यूनिट का मान आएगा 378 बटे 5। 1 यूनिट का मान है ये, 5 की वैल्यू 378 है, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 378/5। आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछे, 8 से गुणा, यही कैलकुलेशन करनी है। अब आपको ऐसा नहीं कि पूरा गुणा भाग करना पड़ेगा, केवल इकाई का अंक मैच करो। 4, 2, 8, हर ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग है। ये एग्जैक्ट तो आएगा नहीं मेरे भाई को, कि पूरा कट नहीं रहा, इसलिए बी ऑप्शन हट गया। जैसे नीचे 5 है, आसान तरीका बताता हूं कैलकुलेशन का, कि 2 से गुणा कर लिया करो। 2 से गुणा, अगर नीचे 5 आए तो 2 से गुणा कर लो, कि 2 पंजे बन जाएगा 10। अगर नीचे 25 आए तो 4 से गुणा कर लिया करो, जिससे बन जाएगा 100। अब 10 से भाग देने का मतलब 1 किसी भी संख्या को, जैसे 92 है, 10 से भाग दिया, 92 ही तो रहेगा, बस 1 दशमलव लग जाएगा, 1 दशमलव आएगा। ऊपर कहेगा 2 अट्ठे 16, 6 6 अट्ठे 48, 8, ऊपर 8 आएगा, है ना? ऊपर इकाई का अंक 8 आएगा। 2 अट्ठे 16, 6 6 अट्ठे 48, 8, 10 से भाग देंगे, 1 दशमलव लगेगा, लेकिन दशमलव के बाद 8 आएगा। ये ऑप्शन है, खत्म। डिजिटल सम भी यहां पर लगा सकते हैं और यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, ठीक है जी। डिजिटल सम भी लग जाएगा, पर वो तो खैर आगे चलो। सवाल है आपके सामने 37, आरपीएफ एसआई के पेपर का। एक बल्ब बनाने वाली कंपनी ने पाया कि उसके कुल प्रोडक्ट का 11% खराब निकल गया। अगर सही प्रोडक्ट 4984 है तो खराब प्रोडक्ट की संख्या बताओ। देखो, एक बल्ब बनाने वाली कंपनी जितनी भी बल्ब बनाती है, मान लीजिए टोटल 100, डाटा बहुत आसान है, 100% बल्ब बनाती है, तो 100 में से 11% बल्ब खराब है। और ये पूछा कितने परसेंट खराब है, यानी कि 11% की ही वैल्यू पूछी है, तो आंसर 11 से कटने वाला आएगा। 11% के वैल्यू निकालोगे, 11 से कटने वाला आएगा। ये 26 का वर्ग है, 11 पंजे 55, ये 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा, 11 पंजे 55, ये 11 से नहीं कट रहा। आंसर आ गया पहला ऑप्शन। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, एक स्टेप पे आंसर सॉल्व करना। भाई 100% बल्ब बनाए, 100 में से 11 खराब हैं, 100 में से 11 घटाओ, 100 में से 11% खराब हैं, तो बाकी का 89% बल्ब सही है। तो 89% की वैल्यू ही सवाल में आपको दी है, 4984 ये दी है मेरे भाई, 89% की वैल्यू। बताओ 89 से कितनी बार जाएगा? 90 पंजे 450, 5 बार जाएगा मेरे भाई, 445 बचेगा मेरे भाई, 48 5 53, 534, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 11% की वैल्यू भी 56 गुणा आ जाएगी, 616। ये आंसर आ गया। खेल खत्म। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे भाई, ठीक है? मजा आया होगा आपको। अभी तक मैंने बहुत स्पीड कम बना रखी थी, कल से हम अपनी स्पीड को डबल कर देंगे सवालों को करने की मेरे भाई, ठीक है ना? तो आप भी खूब चना बादाम खा के आना, ठीक है? चलिए आज इतना ही, अब मुलाकात करेंगे कल। बाय।